नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 एमसीक्यूज। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है। IMAP का फुल फॉर्म बताना है। तो ईमेल के संबंध में IMAP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। इन ऑप्शनों में से कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा संसाधन की शेयरिंग, बी दे रखा लागत प्रभावशीलता, सी दे रखा सुरक्षा खतरे, डी दे रखा संचार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुरक्षा खतरे, यह नेटवर्क का लाभ नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। आइकन, स्टेटस बार, टास्क बार या डेस्कटॉप। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए दे रखा GUI सपोर्ट, बी दे रखा पोर्टेबल, सी दे रखा मल्टीटास्किंग, डी दे रखा ओपन सोर्स। तो दोस्तों, इसमें से ओपन सोर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित राइट का जो चिन्ह होता है वह किसको दर्शाता है। राइट का ये निशान है, ये किसको दर्शाता है। ऑप्शन इधर का कैंसल को, फॉर्मूला को, एंटर को या एड्रेस को। तो दोस्तों, ये राइट का निशान होता है, यह दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एंटर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, मान लो कोई निमंत्रण पत्र तैयार करना है, तो इसके लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है। मान लो कोई निमंत्रण पत्र तैयार करना है, तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। नोटपैड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। किसका उपयोग करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ये SCII का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना एकीकरण के लिए मानक, अमेरिकन मानक कोड होता है। ये क्या होता है, अमेरिकन मानक कोड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को एक्सटेंशन के साथ सहेजता है। किसके साथ सहेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .pptx। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। वाईफाई से, हाइपरलिंक से, एजेस से या लिंक से। तो वेब पेज होते हैं वे एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। तो वह तकनीक क्या होती है जिसको डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन Ctrl+D दबाने पर क्या होगा। स्लाइड का डुप्लीकेट बनना, स्लाइड का नाम बदल लेगा, सी दे रखा है स्लाइड डिलीट होगा या डी दे रखा है स्लाइड का हेड आउट प्रिंट होगा।
तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन कंट्रोल प्लस डी दबाने पर क्या होगा? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस डी दबाने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। स्लाइड का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एनाइक व एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है? प्रथम, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन सा स्टोर करते हैं? कौन स्टोर करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी मेमोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा डोस और लिनक्स दोनों, बी दे रखा विंडोज, सी दे रखा यूनिक्स और डोस दोनों, डी दे रखा डोस। तो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? नोट्स मास्टर, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड ट्रांजिशन या स्लाइड मास्टर? तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में माइक्रोसेसर प्रोसेसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है सीपीयू की सभी कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? सीपीयू के सभी कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी में, रोम में, सीपीयू में या मदरबोर्ड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषय है? कीबोर्ड, सॉरी यहाँ विषम है। क्या है? विषम, विषय नहीं विषम है। तो इनमें से कौन सा विषम है? कीबोर्ड, एंटीवायरस, ट्रैकबॉल या माउस? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर के नाम से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान दबाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को F5 दबाना चाहिए। क्या दबाना चाहिए? F5, फंक्शन कुंजी का 5 दबाना चाहिए। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को शिफ्ट प्लस F5 दबाना चाहिए। क्या दबाना चाहिए? शिफ्ट प्लस F5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है चैट। क्या कहा जाता है? चैट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग करके? अल्प विराम चिन्ह, हेज चिन्ह, डॉलर चिन्ह या अल्प अपूर्ण विराम चिन्ह? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके अलग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीडी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। जब विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, आप फाइल डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। तो दोस्तों क्या लगाकर सहेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XLSX। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में खालिस्तान टैब के खालिस्तान समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फॉन्ट फॉन्ट टैब के होम समूह में सब स्क्रिप्ट और सब सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो आएगा फॉन्ट, इसमें आएगा फॉन्ट और इसमें आएगा होम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। OLE का फुल फॉर्म बताना है। तो OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो किस में करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाए विकल्प का चयन करें तो क्या होगा। तो दोस्तों जब आप स्लाइड छिपाए विकल्प का चयन करेंगे तो इसमें हो जाएगा, स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल होता है उसमें मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिसे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वह होता है, वह फॉर्मूला कौन सा होता है। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरे फॉर्मूला। करेक्ट आंसर क्या होगा, एरे फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है। तो कंप्यूटर की विंडो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। ये वो भी दोनों, अर्थात तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व ड्रम प्रिंटर, ये दोनों ही क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो MS पावर पॉइंट में होता है 400%। अधिकतम कितना होता है, 400%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था NI। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर या तो डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से। कब से आई थी, 1960 से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कब हुई थी, 1946 में। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है, इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है, इनपुट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, 1 GB बनता है। 1 MB में, सॉरी, कितने MB में 1 GB बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB में 1 GB बनता है। कितना बनता है, 1024 MB में 1 GB बनता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डाटा को किस में बदलना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।